हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो हम लोगों के अगली वीडियो में रह गए थे। हम लोगों ने अगली वीडियो में 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे थे, बचे हुए 30 इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने 20 तक कर लिए थे और 21 नंबर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कौन सा रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो फटाफट देख लेते हैं। तो आपका 21 नंबर जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है वो आपका है अ पर्सन हु लव्स हिज और हर कंट्री। मतलब एक बंदा जो अपने देश से प्रेम करता हो उसे क्या कहेंगे? पैट्रियोट, ट्रेटर, जेनोफाइल या इमिग्रांट। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? देश प्रेमी, मतलब आपका पेट्रियोट। ठीक है। ट्रेटर की बात करें तो आप पर्सन हु क्या करता हो? बिट्रेस करता हो। क्या करता हो? बिट्रेस करता हो हिज हर कंट्री को, मतलब जो अपनी कंट्री को धोखा देता हो उसे क्या बोलेंगे? ट्रेटर बोलेंगे। बात करें जीनोफाइल की तो आपका जीनोफाइल क्या होता है? तो आपका जीनोफाइल्स होता है अ पर्सन हु लाइक्स, क्या होता है? हु लाइक्स फॉरेनर, जो विदेशी होते हैं उनको जो क्या करता हो? पसंद करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? जीनोफाइल्स कहते हैं। फॉरेनर की स्पेलिंग आपको याद रखना है, FOREIGNERS होती है। ठीक है, तो ये आपका जीनोफाइल होता है। इमिग्रांट क्या होता है? तो इमिग्रांट आपका होता है अ पर्सन हु मूव्स टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री, जो क्या गया हो, जो फॉरेन कंट्री में रहने लगा हो, उसे हम बोलते हैं इमिग्रांट। ठीक है। और आपका एक इमिग्रांट और भी होता है, ठीक है, होमोफोन्स वाले। जैसे आपका इस इमिग्रांट का मतलब होता है क्या? जो नए विदेश में जाके जो सेटल हो जाता है, वो इसका मतलब होता है। और आपका होता है EMIGRENT। इस इमिग्रांट का मीन्स क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु लीव्स अ कंट्री, जो अपनी क्या करता है? कंट्री को छोड़ देता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम। ठीक है, ये जाके वहीं पे सेटल हो जाता है छोड़ने के बाद। ठीक है, दूसरे देश में। और ये क्या होता है? अपनी कंट्री को जो छोड़ते हैं उन्हें इमिग्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। मतलब एक हैंड राइटिंग, मतलब एक ऐसा लेख जो पढ़ा ना जा सके, उसे क्या कहेंगे? लीजिबल बोलेंगे, इलीजिबल बोलेंगे, इलीजिबल बोलेंगे या इलीगल बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलीजिबल। ठीक है, आपका ऑप्शन बी। आपका है लीजिबल, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है क्लियर, क्लियर इनफ टू रीड, मतलब आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया लीजिबल का मीनिंग। यहाँ पे आपका इलिजिबल, तो ये होता है योग्यता से। ठीक है, क्या होता है? योग्यता से। मीनिंग आपका हो जाएगा क्वालिफाइड टू बी चूजन। ठीक, तो ये इसका मीनिंग हो जाता है। नेक्स्ट आपका है इलीगल। इलीगल मतलब तो आपको पता ही होगा, मतलब आपका क्या होता है? इलीगल मीन्स होता है आपका नॉट परमिटेड बाय लॉ। ठीक है, जो लॉ के अनुसार ना हो, तो ये हो जाएगा आपका नॉट परमिटेड बाय लॉ। तो ये इसका मीनिंग हो जाता है इलीगल, मतलब अवैध। ठीक। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? वन हु कलेक्ट्स कॉइन। ठीक है, तो एक बंदा जो क्या करता हो? कॉइन्स को कलेक्ट करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? आर्कोलॉजिस्ट बोलेंगे, ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलेंगे, न्यूमिस्मेटिस्ट बोलेंगे या फिलाटेलिस्ट बोलेंगे। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। ठीक है। बात करें आर्कोलॉजिस्ट, तो आर्कोलॉजिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एक्सकवेशन। ठीक है, वो क्या करता है? ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में क्या करता है? पढ़ता है। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है थ्रू थ्रू द एक्सकवेशन, एक्सकवेशन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? खनन के द्वारा ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में जो पढ़ता है बंदा, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, आपको रेटिंग भले ही नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे तो उसमें यही सब लिखा है। ठीक है, आप आसानी से पढ़ लेना। ठीक, और यहाँ पे आपका क्या है? ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? तो ऑर्निथोलॉजिस्ट, सॉरी लॉजिस्ट है यहाँ पे। लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड, जो बंदा किसके बारे में अध्ययन करता हो? बर्ड के बारे में अध्ययन करता हो, तो इसे क्या हम बोलेंगे? ऑर्थोलॉजिस्ट बोलेंगे। ऑर्थोलॉजी क्या था? जिसमें हम क्या करते हैं? बर्ड के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और आपका क्या बच रहा है यहाँ पे? फिलाटेलिस्ट बच रहा है। इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है आपका अ पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीज स्टाम्प। ठीक है, जो स्टाम्प्स को क्या करता हो? कलेक्ट करता हो, इसके बारे में स्टडी करता हो, उसे बोलते हैं फिलेटेलिस्ट। ठीक है, आई होप आपको चार ऑप्शन समझ में आएंगे। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है अ लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी में जो लिस्ट ऑफ बुक्स होती है उसे क्या बोलते हैं? बाइब्लियोग्राफी बोलते हैं, कैटलॉग बोलते हैं, अल्मानक बोलते हैं या डायरेक्टरी बोलते हैं। तो उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं कैटलॉग। क्या बोलते हैं? कैटलॉग। इसकी स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि कभी-कभी करेक्टली स्पेल्ड या मिस स्पेल्ड में पूछ लिया जाता है। CATALOGUE। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बात करें यहाँ पे क्या लिखा है आपका? बाइब्लियोग्राफी। तो इसका मीनिंग क्या होता है?
तो ये होता है अ लिस्ट ऑफ सोर्सेस और रेफरेंस ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में आपका रेफरेंस होता है, आप बोल लो सोर्स होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है क्या, अ लिस्ट ऑफ सोर्सेस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अ लिस्ट ऑफ सोर्सेस हो गया। और यहाँ पे आपका क्या दिया है, अलमैनक दिया, इसका मीनिंग क्या होता है, तो आपका इसका मीनिंग होता है एन एनुअल पब्लिकेशन विद इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक, ठीक है। क्या होता है आपका एन एनुअल पब्लिकेशन विथ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक, ठीक है। तो ये आपका होता है अलमैनक, मतलब विभिन्न विषयों पर, क्या चीज, विभिन्न विषयों पर जानकारी के साथ एक वार्षिक क्या प्रकाशन, ठीक है। बात की जाए डायरेक्टरी, तो आपका डायरेक्टरी क्या होता है, तो आपका जो डायरेक्टरी होता है ये आपका होता है अ लिस्ट ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस और अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक लिस्ट जिसमें आपके क्या हों, नेम्स लिखे हों, एड्रेसेस दिए हों, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका बोलेंगे डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, उसे क्या बोलेंगे, ऑप्शन है विजन, वेजिटेरियन, हार्बीवोर या कार्निवोर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो बंदा आपका मीट या मांस नहीं खाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फटाफट से आप लोग राइट आंसर बताइए। तो उसे हम बोलते हैं क्या, वेजिटेरियन, शाकाहारी, ठीक है। बात की जाए विजन की, ये क्या होता है, तो ये वीगन जो होता है आपका अ पर्सन हु डज नॉट कंज्यूम एनी एनिमल प्रोडक्ट, क्या होता है, मतलब एक बंदा जो कोई भी एनिमल जो प्रोडक्ट होते हैं उसे क्या करता है, ग्रहण नहीं करता है, तो उसे बोलते हैं वीगन, ठीक है। वीगन मतलब डज नॉट ईट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। कोई भी जो आपके जानवर के उत्पाद होते हैं उसको क्या करता है, ग्रहण नहीं करता है, तो ऐसे बंदे को बोलते हैं वीगन। हर्बीवोर क्या होता है, तो हर्बीवोर का मीनिंग होता है आपका एन एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट, मतलब जानवर क्या करते हैं, जो फीड्स करते हैं प्लांट को, पौधों को खाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम हर्बीवोर। मतलब एन एनिमल दैट फीड्स, मतलब भोजन करते हैं या खाते हैं, ऑन प्लांट्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया हर्बीवोर। बात करें कार्निवोर का, तो ये क्या होता है, तो एन एनिमल दैट फीड्स ऑन फ्लेश, ठीक है, जो मांस के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो ये इसका हो गया कार्निवोर का मीनिंग। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन है थीस्ट, एथीस्ट, एग्नोस्टिक या डेइस्ट। तो इसे बोलते हैं हम एथिस्ट, जो गॉड के क्या बोलते हैं, बिलीव नहीं करता है एग्जिस्टेंस पे, और जो बिलीव करता है उसे थीस्ट बोलते हैं, और एग्नोस्टिक वो होते हैं जो श्योर नहीं है गॉड की एग्जिस्टेंस पे, ठीक है। और डाइस्ट क्या होता है, तो डाइस्ट का मतलब आपका होता है, तो इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन अ सिंगल गॉड, ठीक है, हु क्रिएटेड द वर्ल्ड, मतलब एक सिंगल गॉड के ऊपर क्या करता है, भरोसा रखता है, जिसने क्या किया, इस ब्रह्मांड की रचना की है। तो ये क्या करते हैं, अ सिंगल गॉड के ऊपर क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं, इन्हें बोलते हैं डाइस्ट। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है अ पर्सन हु सपोर्ट्स द राइट्स ऑफ वोमेन, उसे क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट, चॉम्बिनिस्ट, मैस्कोचिस्ट या फैटलिस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेमिनिस्ट, ठीक है। अ पर्सन हु सपोर्ट द राइट्स ऑफ वोमेन, ठीक है, एक बंदा जो क्या करता है, जो सपोर्ट करता है वोमेन राइट्स को, उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट, ठीक है। बात की जाए चॉमनिस्ट, ठीक है, या साउंडनिस्ट, जो भी आप बोलते हो, तो इसका क्या मीनिंग होता है, तो इसका मीनिंग होता है आपका समवन, क्या होता है आपका, समवन हु हैज एन अनरीजनेबल बिलीफ दैट डियर अवन कंट्री, क्या होता है, अनरीजनेबल रीजनेबल बिलीफ दैट देयर अवन कंट्री, ठीक है। एक ऐसे बंदा जिसको क्या होता है, अनरीजनेबल बिलीफ होती है दैट देयर अवन कंट्री, अपनी कंट्री से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं साउंडनिस्ट, ठीक है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसी को बोलते हैं राष्ट्रवादी या उग्र राष्ट्रवादी, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें है मैसोचिस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मेनली जो मीनिंग होता है, समवन हु डेराइव्स प्लीजर फ्रॉम देयर अवन पेन, क्या करता है, वो डेराइव करता है, क्या ड्राइव करता है, प्लीजर को प्लीजर को प्लीजर को किससे, अपने पेन से, मतलब अपने दुखों से, दर्दों से, वो प्लीजर को क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे बंदे को कहते हैं मैसोचिस्ट, ठीक है। तो ऐसे बंदे तो मैंने नहीं देखे, आप लोगों ने देखे हो तो कमेंट करना। फैटलिस्ट,
फैटलिस्ट क्या होता है? तो फैटलिस्ट का मीनिंग होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, ठीक है? जिसको क्या होता है, फेट में क्या होता है, विश्वास होता है, उन्हें कहते हैं फैटलिस्ट, या आप बोल सकते हैं ऑल इवेंट आर प्री डिटरमाइंड, ठीक है? जिसका क्या कहने का मतलब होता है कि जितने भी इवेंट होते हैं वो प्री डिटरमाइंड होते हैं, तो ऐसे बंदे को कहते हैं फैटलिस्ट। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, उसे क्या कहेंगे? एटिमोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट, लेक्सिकोग्राफर या फिलैंथ्रोपिस्ट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एटिमोलॉजिस्ट। एटिमोलॉजिस्ट वे होते हैं जो स्टडी करते हैं ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स के, ठीक है? फिलोलॉजिस्ट क्या होता है? तो फिलोलॉजिस्ट होता है अ स्कॉलर ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेरी हिस्ट्री। क्या होता है? स्कॉलर स्कॉलर ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेरी 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 हिस्ट्री, ठीक है? मतलब इसका क्या हुआ? भाषा और साहित्य का अध्ययन करने वाला, मतलब फिलोलॉजिस्ट। और यहाँ पे आपका है लेक्सिकोग्राफर, ये तो आपको पता ही होगा, अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, ठीक है? जो क्या करता है? कंपाइल्स करता है, संगठित करता है आपकी डिक्शनरीज को, ठीक है? डिक्शनरीज को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, मतलब शब्दकोश को संगठित करने वाला। नेक्स्ट आपका इसी में फिलैंथ्रोपिस्ट, तो अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ठीक है? उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? वन हु इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है? जो क्या करता हो, दूसरे के वेलफेयर में इंटरेस्टेड हो, उसे क्या बोलेंगे? इगोइस्ट, एल्ट्रुइस्ट, नार्सिसिस्ट या पेसिमिस्ट? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट, ठीक है? जो दूसरे की क्या हो, वेलफेयर के बारे में सोचता हो, ठीक है? यहाँ पे आपका इगोइस्ट, तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो समवन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, मतलब आपका क्या बोल सकते हैं, वो केवल अपने फायदे के बारे में ही सोचता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इगोइस्ट बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? इगोइस्ट सेंटर्ड, ठीक है? एनार्चिस्ट का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब तो आपको पता होगा, अराजकतावाद होता है, ठीक है? मतलब समवन हु बिलीव्स इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? जो क्या करता हो, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट में क्या करता हो, विश्वास करता हो, ठीक है? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? तो इसे क्या बोलते हैं? अनार्चिस्ट बोलते हैं। पेसिमिस्ट तो आपको कितनी बार बता चुका हूँ, पेसिमिस्ट मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु एक्सपेक्ट्स नेगेटिव आउटकम, जो हमेशा क्या सोचता हो, नेगेटिव आउटकम के बारे में ही सोचता रहता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट, मतलब आपका निराशावादी, ठीक है? इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है? नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट, ठीक है? तो इसे क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमर बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे, एस्ट्रोनॉट बोलेंगे या आर्कियोलॉजिस्ट बोलेंगे? तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, ठीक है? मतलब एक बंदा जो क्या है, ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, क्या करने में? ट्रेवल करने में, स्पेस क्राफ्ट में, ठीक है? तो स्पेस क्राफ्ट से क्या, स्पेस में क्या करने में, ट्रेवल करने में जो माहिर है उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, ठीक है? बात की जाए एस्ट्रोनॉमर, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है अ साइंटिस्ट हु स्टडी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में जो, मतलब साइंटिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं आपका एस्ट्रोनॉमर, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट आपका इसी में एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर क्या होते हैं? तो समवन हु प्रिडिक्ट्स ह्यूमन अफेयर बेस्ड ऑन सेलेस्टियल पोजीशन, मतलब एस्ट्रोलॉजर देखते नहीं होंगे, जो क्या बोलते हैं उन्हें, ज्योतिषी और विद्वान, जो आपकी फ्यूचर के बारे में क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, ठीक है? बेस्ड ऑन सेलेस्टियल बॉडी के, ठीक है? जो होता नहीं, जो ग्रह नक्षत्र को देख के आपके फ्यूचर को बताते हैं, उन्हीं को बोलते हैं, बस आपको ये याद रखना, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, ठीक है? इंग्लिश में मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। नेक्स्ट इसी में आपका है आर्कोलॉजिस्ट, ये आपको पता ही दिया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। साइंटिस्ट हु स्टडीज एंशियंट कल्चर थ्रू एक्सकवेशन, ठीक है? जो क्या करता है? स्टडी करता है एंशियंट कल्चर के बारे में, जो आपकी प्राचीन आपकी सभ्यता है और संस्कृति है, उनके बारे में क्या करता है? स्टडी करता है थ्रू एक्सकवेशन, ठीक है? मतलब आपका उत्खनन के द्वारा, ठीक है? एक्सकवेशन। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? तो आपका अगला है वन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है? जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या बोलेंगे? जियोग्राफर, बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट या इकोलॉजिस्ट? तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिस्ट, जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी करता है। जियोग्राफर क्या होता है? तो अ पर्सन हु स्टडीज द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ, क्या करता है? इसमें जो फिजिकल फीचर होते हैं उनके बारे में जो अध्ययन करता है, फीचर के बारे में जो अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं? जियोग्राफर बोलते हैं। किसके फिजिकल फीचर?
अर्थ के फिजिकल फीचर, ठीक है। और इसमें आपका है बायोलॉजिस्ट, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी में आपका क्या है, आपका बच रहा है इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट क्या होता है, तो आ साइंटिस्ट हु स्टडीज इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम के बारे में क्या करता है, स्टडी करता है और उनके इंटरेक्शन के बारे में, उसे बोलते हैं इकोलॉजिस्ट, ठीक है। और आपका यहाँ पे बता ही दिया आपका जियोलॉजिस्ट क्या होता है, ठीक है, वन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट आपका अगला है a speech of or written tribute passing someone typically after their death, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, बायोग्राफी, ऑब्चुअरी, इवोलॉजी या ओडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इवोलॉजी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका जो मतलब हुआ किसी की प्रशंसा में दिया जाने वाला भाषण या लिखित श्रद्धांजलि, आमतौर पर उसकी आफ्टर देयर डेथ मतलब मृत्यु के बाद, ठीक है, तो वो होता है आपका इवोलॉजी। बात करें बायोग्राफी, तो बायोग्राफी का मीनिंग क्या होता है, तो बायोग्राफी का मीनिंग होता है अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ समवन लाइफ, ठीक है, जो दूसरों की लाइफ के बारे में क्या करता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन बताता है, तो उसी को हम बोलते हैं बायोग्राफी, ठीक है, आत्मकथा जिसको बताते हैं। तो ये आपका हो गया अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ समवन्स लाइफ। बात करें यहाँ पे ऑब्चुअरी, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है अ पब्लिश नोटिस ऑफ अ पर्सन दैट ऑफन विथ अ ब्रीफ बायोग्राफी, ठीक है। या बोल सकते हैं अ पीस ऑफ राइटिंग, क्या बोल सकते हैं, अ पीस ऑफ राइटिंग अबाउट a person's life that is printed in a newspaper soon after he or she has died, मतलब उसकी मृत्यु के बाद जो a piece of writing लिखी जाती है उसके बारे में, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ituary बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका है ओड, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका अ पोएम और सॉन्ग, क्या होता है, अ पोएम और सॉन्ग एक्सप्रेसिंग प्रेज और एडमायरेशन, ठीक है, एडमायरेशन मतलब एक पोएम जो क्या करती है, एक्सप्रेस करती हो प्रेज को, प्रशंसा को या एडमायरेशन को, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ओड, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, स्टोइक, एपिक्यूरियन, एग्नोस्टिक या अल्ट्रुइस्ट, तो उसे क्या कहते हैं, स्टोइक कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे बंदे होते हैं ना तो उन्हें दुख से कोई मतलब होता है ना उन्हें सुख से, ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन क्या रहते हैं, इंडिफरेंट रहते हैं, उदासीन रहते हैं, ठीक है। बात करें एपिक्यूरियन, इसका मीनिंग क्या होता है, तो समवन हु सीक्स प्लीजर एज द मेन गोल ऑफ लाइफ, मतलब जो बंदे क्या करते हैं, जो आपका प्लीजर ढूंढने में लगे रहते हैं, खुशी या खुशहाल जिंदगी जीने में लगे रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एपिक्यूरियन, ठीक है। तो ये खुशी ढूंढने वाले होते हैं, मतलब प्लीजर को सीख करने वाले होते हैं। बात करें एग्नोस्टिक, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, जिन्हें मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर क्या है, डाउट है कि गॉड एग्जिस्ट भी करता है नहीं। बात करें एल्ट्रिस्ट, ये क्यों कौन लोग होते हैं, तो ये होते हैं आपके हु इज सेल्फलेसली कंसर्न फॉर अदर वेलफेयर, जो मतलब क्या होते हैं, बिना किसी अपने स्वार्थवश दूसरों की क्या करते हैं, भलाई करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं एल्ट्रिस्ट, या बोल सकते हैं आप परोपकारी, ठीक है। तो ये आपके हो गए अल्ट्रिस्ट। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, आइडियलिस्ट या रियलिस्ट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पेसिमिस्ट, ठीक है। इसमें होता है डार्क साइड ऑफ थिंग के बारे में देखता है और इसमें आपका देखता है ब्राइट साइड, ठीक है। इसे बोलते हैं आशावादी, इसे बोलते हैं आपका निराशावादी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है अ पर्सन हु इज नॉट इजली प्लीज, ठीक है, जो आसानी से क्या होता है, खुश ना होता है, उसे क्या बोलते हैं, फास्टिडियस, ऑप्टिमिस्ट, सिनिक या इंट्रोवर्ट, तो उसे हम बोलते हैं फास्टिडियस, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडी स्टाम्प, उसे क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट, मेटिस्ट या फिलेटेलिस्ट या अचीविस्ट या एंटिक्वेरियन, तो इसे हम लोग बोलते हैं फिलेटेलिस्ट, जो क्या करता है, स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस टू स्टील, तो उसे क्या बोलते हैं, स्मगलर, पिक पॉकेट, बार्गलर या पीरेट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बार्गलर, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट, तो इससे रिलेटेड जो है स्टडी करते हैं, किस में करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, आर्कोलॉजी में या आपकी साइकोलॉजी में, तो ये हम लोग स्टडी करते हैं आपके एंथ्रोपोलॉजी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें।